नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उनका सीबीटी 1 क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं, जिनके नंबर 30 नंबर 32 नंबर थे, जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा सीबीटी 1 क्लियर होगा, वो लोग ग्रुप डी की तैयारी में चले रहे थे, एसएससी की तैयारी में चले रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरा तो सीबीटी 1 क्लियर हो चुका है, अब वो ये सोच रहे हैं कि अगले 20 दिनों में मुझे अपने सीबीटी 2 एग्जाम को सिलेक्शन के अंजाम तक पहुंचाना है। तो अगले 20 दिनों में जो आपके सामने सबसे बड़ी दीवार बनी है, जिसको फोड़ के ही आप सिलेक्शन पा सकते हो, वो दीवार है हमारे बेसिक साइंस की। तो मन में एक सवाल आता है कि क्या हम लोग 20 दिनों में बेसिक साइंस को पढ़ सकते हैं और इतना बढ़िया कर सकते हैं कि बेसिक साइंस में 50 में से क्या 40 प्लस नंबर हम लोग ला सकते हैं? जी हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। आप इन 20 दिनों में अपने बेसिक साइंस को पढ़कर 50 में से 40 प्लस नंबर ला सकते हैं। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपको क्लियर रास्ता समझ में आ जाएगा कि कैसे आप 20 में से 50 में से कम 40 प्लस नंबर बेसिक साइंस में ला सकते हो। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग एक बात समझ लो, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हो चुका है, मतलब जिनको उम्मीद नहीं थी। मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस में एक मेरा स्टूडेंट है जिसके 31 नंबर थे। वो ये कह रहा है कि सर मेरा तो सिलेक्शन हो गया, आप कह रहे थे 40 से कम वालों का मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था 40 से कम कट ऑफ नहीं जा सकती है, लेकिन कई सारे जोन में तो 40 से कम कट ऑफ पे भी सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं सर? इसका मतलब ये है कि इनको अगले 20 दिनों में पूरा बेसिक साइंस, पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग फिर से पढ़ना है। तो आप सब लोग पहले तो खुश होना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने जो लड़ाई अभी जीती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10% की लड़ाई है। असली लड़ाई तो अभी बाकी है। आपका रिजल्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप पर माता पिता का आशीर्वाद है। लगभग 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और आप उन 19 लाख में से 16 लाख बच्चों को पीछे पछाड़ कर आप 2 लाख या 3 लाख बच्चों में आते हो जिन्होंने सीबीटी 1 का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो आपके पास वो मौका है ना अपनी गवर्नमेंट जॉब को पक्की करने का, सिक्योर करने का। तो पहले तो आप अपने आप को खुश होना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे भाई असली लड़ाई अभी बाकी है। ये तो एक छोटी मोटी लड़ाई थी जिसमें आपने जीत पाई। बच्चों, अगर आप लोगों को सीबीटी 2 में सिलेक्शन पाना है तो ध्यान रखना, पार्ट ए जो आपके सामने नेक्स्ट आपके सीडी हो रही, पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों, ये जो 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें जो नंबर होंगे वो हमारे 100 नंबर होंगे। अब आपके पार्ट ए में मान लीजिए 80 नंबर आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इस 80 नंबर का जो 70% होगा वो आपका मेरिट में जोड़ा जाएगा। इस बात को समझ लो। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पार्ट ए में आपके जितने ज्यादा नंबर आएंगे उसका 70% ही आपका मेरिट में जोड़ा जाएगा, जो कि आगे वाली मेरिट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, मैथ और रीजनिंग ये नॉर्मली आप सब लोग पढ़ते चले आ रहे हो। मुझे लगता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया होगा तब भी आप लोग मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे होंगे, एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे होंगे, आरपीएफ के लिए पढ़ रहे होंगे। तो मैथ और रीजनिंग तो आपका अच्छा होगा ना। लेकिन ये सवाल ये कि क्या बेसिक साइंस हम लोग 20 दिनों में तैयार कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारा क्या आना है सर, ये हमारे 50 क्वेश्चन का आना है। आपका सिलेक्शन या कह सकते हो एग्जाम से बाहर जाना, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। बच्चों, बेसिक साइंस में अगर टॉपिक के नाम मैं बताऊं तो सिंपल लीवर मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, यूनिट मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मास वेट डेंसिटी, वर्क पावर एनर्जी, मोशन या काइनेमेटिक, आईटी लिटरेसी मतलब कंप्यूटर, सेफ्टी और एनवायरनमेंट और ये ड्राइंग। मतलब इतने चैप्टर हैं जो आप लोगों को बेसिक साइंस में पढ़ने। तो अगर मैं आज से कैलकुलेट करूं तो बच्चों, अगर आप लोग डेली 2 से 3 घंटा इसको एक एक चैप्टर को दीजिए, ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। अगर आप इनका ऊपर जो है ना थोड़ी सी मेहनत करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिक्स आप लोग पढ़ चुके हो, तो मैं आपको बता दूं 2.5 से 3 घंटों का ये चैप्टर है। मतलब अगर आप लोग एक चैप्टर को 3 घंटे के आसपास कैलकुलेट करते हो तो टोटल जो हमारे पास चैप्टर बनते हैं वो हमारे 12 चैप्टर के आसपास है, लगभग 36 घंटे। मोटा मोटा अगर मैं एवरेज मान लूं तो अप्रॉक्स हमारा 40 घंटे के आसपास आप ये पूरा बेसिक साइंस पढ़ सकते हैं। तो ये 40 घंटे के आसपास बेसिक साइंस पढ़ा जा सकता है, तो क्यों ना हम लोग पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन पढ़ने के लिए कंटेंट कहाँ है? 40 घंटा पढ़ने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? ये सारे के सारे चैप्टर आपको YouTube पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे पढ़िए, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं, लेकिन आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ेंगे ना। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी हमारे चैप्टर्स लिखे हैं, इन सारे चैप्टर की डिटेल थ्योरी के साथ एमसीक्यू जो हमारा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैच में है, ये बैच में आप लोगों को ये कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। अभी तक इस बैच का दाम बहुत ज्यादा चल रहा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने बहुत कम कर दिया,
जो हमारा 499 था उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 299 में कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ये बैच लेकर अपने बेसिक साइंस को बहुत मजबूत कर सकते हो। बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपने लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान ली, और ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है, और मैं आपको बता दूं आपके माँ बाप का भी आपके ऊपर बड़ा आशीर्वाद है कि आपने 19 लाख में से 16 लाख बच्चों को पछाड़कर उन 3 लाख बच्चों में आते हो जिन्होंने एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम क्लियर किया। इसका मतलब आपके अंदर हिम्मत और आपके अंदर ताकत है। अगर अभी भी आप लापरवाही कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मतलब फिर ना आपके घर वाले, आपके माँ बाप आपको माफ नहीं करेंगे। एक मैं दूसरी बात और कहना चाह रहा हूं आपसे, देखो अभी ना आपके एग्जाम में 20 दिन बाकी है, ये बात सबको पता है, और आपके एग्जाम की जो डेट है वो 20 मार्च के आसपास है। बाय द वे अगर ऐसा हुआ कि आपने अभी से पढ़ना नहीं शुरू किया और 15 मार्च को आपको एक नोटिस आता है कि एलपी सीबीटी एग्जाम डेट 20 दिन बाद बढ़ाई जाती है, यह एलपी सीबीटी एग्जाम डेट हमारी 10 अप्रैल से होती है, तो होना क्या कि आपके ये जो 10-15 दिन है ना, जिसमें आपने ये सोच के पढ़ना नहीं शुरू किया कि अब भाई 20 दिन में क्या होगा, हम क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, तो ये 20 दिन तो चले ही जाएंगे और आगे के जो 20 दिन है उसमें आप प्रेशर में खत्म हो जाओगे। बात समझे ना? तो मेहनत कीजिए, मैं तो भी मानता हूं मेहनत कीजिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर हमें बैच लेना ही नहीं है, आप जबरदस्ती हमें बैच दे रहे हो, मैं जबरदस्ती नहीं दे रहा हूं, आप कहीं से भी लीजिए। लेकिन अगर आप बैच नहीं भी ज्वाइन करना है कोई बात नहीं, आप कहीं से भी बैच ज्वाइन कीजिए। बच्चों आप लोगों के लिए यूट्यूब पर मैंने एक जबरदस्त प्लेलिस्ट बना रखी है। बच्चों इन प्लेलिस्ट पर डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से भी मैंने बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रखा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हीट इंजन के 75 क्वेश्चन के मैं 10 सेट देने वाला हूं। मतलब आपके पूरा हीट इंजन हो गया, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल के जो ट्रेड है, ये ट्रेड आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह से फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इससे भी 75 क्वेश्चन मेरे भाई 10 सेट। और अगर आप लोग बेसिक साइंस को मजबूत करना चाह रहे हैं तो ये मैं आपको जो प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूं, इसमें 46 वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट है बच्चों, इसमें टोटल 46 वीडियो है। इसमें कई सारे वीडियो हमारे ऐसे भी है जिसमें मैंने थ्योरी भी दिया हुआ है, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी दिया हुआ है। तो ये प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब बस ये है कि अभी तो सबको पता है कि 20 मार्च से पेपर है, लेकिन अगर रेलवे की नोटिस 15 मार्च को आ जाती है कि एग्जाम डेट भाई साहब 20 दिन बढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब फिर आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। पढ़िए, है ना, ऊपर वाले ने आपको बहुत कह सकते हो आशीर्वाद है जिसकी वजह से आपका एलपी सीबीटी 1 निकल गया। ओके, तो ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप लोग सिर्फ 299 रुपए में ही आप बेसिक साइंस की कंप्लीट थ्योरी एमसीक्यू ले सकते हो। बच्चों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह की कोई इंक्वायरी आती है तो ये जो मैं सामने नंबर लिख रहा हूं 969612 आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। फिर आप अपने बैच को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई क्लियर है। तो आई थिंक आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है, मतलब किसी भी तरह का आपके मन में क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और रात के डेली रात 8 बजे मैं आप लोगों के लिए बेहतर क्लास लेके आ रहा हूं। अच्छा एक और बात है, कल संडे वाला दिन है, कल संडे वाले दिन की और जबरदस्त आपके पास क्लास है। पूरा का पूरा बेसिक साइंस का मैं संपूर्ण रिवीजन 12 घंटे में कराने वाला हूं। हाँ, सारे चैप्टरों का रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन। तो कल सुबह 10 बजे आप लोग ये क्लास जरूर देख लेना। पूरे 12 घंटे चलने वाली है और ये एक ऐसी क्लास होगी जो एग्जाम से पहले आपको हर हाल में देखनी है। इस पूरी क्लास से कम मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे ही फंसा दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।